प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दिवाली से पहले जिन किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार था, उन सभी किसानों के लिए ज़रूरी जानकारी। रुपये 5,000 किसानों के खाते में आएंगे अलग से, क्योंकि आपको इस बार मालूम था कि सरकार किसानों को खाद के लिए भी बोली थी कि 5,000 देंगे। तो आखिर वो समय आ गया है। दिवाली के शुभ अवसर पर किसान योजना का 21वीं किस्त का पैसा सरकार जारी करेगी। साथ ही 21वीं किस्त का 2,000 आने वाला था, लेकिन सरकार 2,000 दिवाली तोहफा, साथ ही 5,000 खाद के लिए देगी। यानी टोटल किसानों को इस बार सरकार के तरफ से 9,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इस बार पति पत्नी बेटा बहुत सबको मिलेगा लाभ। एक परिवार के 4 लोगों को लाभ मिलेगा। यानी प्रत्येक किसानों के खाते में 60 हज़ार रुपये आ सकते हैं। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। 21वीं किस्त का सवाल करोड़ों किसानों के मन में है। सभी किसानों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर 21वीं किस्त का जो लाभ है वो सरकार कब जारी करेगी और कितने लोगों को देगी, कितने लोगों को नहीं। चलिए किसान भाइयों, आप सभी की ज़रूरी के लिए जानकारी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है वो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम 2 अगस्त 2025, वो भी वाराणसी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो किसानों का 2 अगस्त को पैसा मिला है वो वाराणसी से आया है। यानी कि 2025 यानी कि किसानों को पैसा जो मिला है वो इस बार सरकार की ओर से मिला है। लेकिन ये पैसे इस बार वाराणसी से सरकार की ओर से जारी किए जा चुके हैं। यानी eKYC इज मैंडेटरी फॉर PM किसान रजिस्टर फार्मर OTP बेस्ड eKYC अवेलेबल ऑन PM किसान पोर्टल। यानी कि प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के लिए KYC जरूरी है। अगर कोई किसान KYC नहीं करेगा तो उसके खाते में 21वीं किस्त का जो लाभ है नहीं आएगा। पैसा पाने के लिए किसानों को KYC करना पड़ेगा। और बात रहेगी जो 21वीं किस्त का, वो जल्द ही मिलेगा। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं आया है। लेकिन यही आया है कि जिन किसान का नाम लिस्ट में होगा, सरकार उन्हीं किसान को जारी कर सकती है ये राशि। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है eKYC इज मैंडेटरी फॉर PM किसान रजिस्टर फार्मर OTP बेस्ड eKYC अवेलेबल ऑन PM किसान नियरेस्ट CSC सेंटर माइट बी कंटेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड eKYC अवेलेबल। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी किसान हैं उन सभी किसान भाइयों को KYC करना अनिवार्य है। अगर कोई किसान गलती से जानकर अनजान में KYC नहीं करता है तो उसका जो अगला किस्त का राशि है नहीं आएगा। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है गाइडलाइंस है, कुछ गाइडलाइंस सुन लीजिए जो आप सभी की ज़रूरत है। अगर कोई किसान 2019 के बाद ज़मीन की रजिस्ट्री करवाया है, ज़मीन खरीदा है, तो ऐसे किसान को राशि नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई किसान है जो साल 2019 के बाद ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है, खेती किया है, ख़रीदा है, तो ऐसे किसान को अगला किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे किसान के खाते में अगला किस्त का पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक किसान हैं, ज़मीन का रजिस्ट्री साल 2019 से पहले करवाए हैं, तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है KYC के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। साथ ही KYC करने का ऑप्शन आएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि आधार नंबर डालने के बाद KYC करने का कैसे ऑप्शन आता है और KYC कैसे करना है, जो सभी किसान भाइयों के लिए बेहद ज़रूरी और बेहद आसान है। तो यहाँ पर आपको KYC के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आता है और आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आधार नंबर डालता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पर आधार नंबर डालूंगा और ये सर्च का आइकन है, इस पर क्लिक करूँगा और आगे बढ़ने के लिए आपको हम दिखाएँगे जो कि आप। तो चलिए किसान भाइयों और जानकारी आपको देते हैं। लेकिन अगर आप एक किसान हैं तो यहाँ पर आधार नंबर जहाँ डाला है वहाँ पर आधार नंबर डालना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, एक मैसेज आएगा। लेकिन जिन किसान भाइयों का आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा उन्हीं किसान भाइयों के मोबाइल पर मैसेज आएगा और वही किसान KYC कर सकते हैं। चलिए आपको लिस्ट में नाम जांचने के बारे में बताते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर आप अपना नाम लिस्ट में कैसे जांचेंगे और आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको PM किसान योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं। तो नीचे की तरफ आते हैं, आपको वो भी जानकारी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आते हैं तो एक ऑप्शन लिखा है जो कि दिखा देता हूँ, बेनिफिशियर लिस्ट।
यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट के ऑप्शन पर मैं आपको क्लिक करता हूँ, जो कि 5 आइकन है। सबसे पहले भारत के किस राज्य के हैं, जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव का क्या नाम है, ये 5 चीज़। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका राज्य क्या है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपना राज्य चॉइस कर लेना है। उसके बाद जिला का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है और अपना जिला सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जिस जिले के उसके तहसील का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक भरना है, साथ ही यहाँ पर आपको अपना गाँव भरना है। यानी ये 5 चीज़ें आपको बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही ढंग से यहाँ पर आपको कर देना है। अगर आपका नाम लिस्ट में आपको जांचना है तो ये आसान तरीका आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चलिए मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ और बताता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको सबसे आसान भाषा और सबसे अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। स्टेट का आइकन है, जिला का आइकन है, तहसील का आइकन है, ब्लॉक का आइकन, एक एक करके दिखाता हूँ। जब तक मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा नहीं, जब तक आप सभी किसान भाइयों को समझ आएगा नहीं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। जब नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एक एक करके समझा रहा हूँ। भारत के जितने भी राज्य हैं, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दादू दामन, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, साथ ही उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इतने राज्यों का नाम, यानी कि मैं आपको 28 राज्यों का नाम बताया। 28 राज्यों में से 24 राज्यों के किसानों को पैसा नहीं मिला है, बाकी 4 राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त का पैसा जारी हो गया। अब बाकी 4 राज्यों के जो किसान हैं उन सभी किसानों को पैसा मिल गया। जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि दिवाली के पहले किसानों को ये राशि मिलेगा, तो वाकई में सरकार ने दिवाली के पहले किसानों को राशि जारी कर दिया। इस पर क्लिक करते हैं, तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि इटवा लिखा हुआ। मैं यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करता हूँ, देखिएगा, जो कि हमारा जिला सिद्धार्थनगर है। साथ ही तहसील का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। साथ ही विलेज का ऑप्शन है, नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर लिखा है विद्रा, और यहाँ पर मेरे गांव का नाम था, मैंने वो भी सेलेक्ट कर दिया। गेट रिपोर्ट का एक आइकन है, इस पर क्लिक करते हैं, आगे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ से अपने लाभार्थियों का नाम, अपने गाँव के सभी लाभार्थियों का नाम चेक करेंगे, लाइव प्रूफ दिखाएंगे। देखिए नीचे की तरफ आते हैं, 50 नाम से ज़्यादा है तो 2 पर क्लिक करेंगे, जो कि देखिएगा 100 से ज़्यादा है तो 3 पर क्लिक करेंगे। बस इसी प्रकार हम अपना नाम लिस्ट में पता कर सकते हैं, जो कि 12 करोड़ किसानों के लिए काफ़ी आसान भाषा में हम जानकारी समझाए हैं। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, 21वीं किस्त से जुड़ा अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी अन्नदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।